नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज। मैं अजय। आज हम आए हैं पूर्व प्रधान इसाक जी के पास। इनसे हम कुछ सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर्वप्रथम सर, आपको ईद की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जी सर, जिस प्रकार से अभी ईद का त्यौहार आया है, आप किस प्रकार से जनता को, प्रदेश की जनता को बधाई देंगे? आज ईद है, ईद उल फित्र का त्यौहार है और एक साल में एक बार 30 रोजे रखने के बाद ये त्यौहार आता है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और मैं प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्र की समस्त जनता को ईद उल फित्र की मेरी और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, जिस प्रकार से अभी प्रदेश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो आप किस प्रकार से जनता को बधाई देंगे? मेरा सभी प्रदेशवासियों को और इस क्षेत्र के सभी मेरे हिंदू धर्म के लोगों को सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से करता हूँ कि इनके जो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे बड़ी खुशी के साथ नवरात्रे पूर्ण हो। किसी तरह का कोई प्रदेश में या क्षेत्र में कोई सौहार्द खराब ना हो। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से प्रदेश का वातावरण बहुत ही कुछ लोगों के ने माहौल ख़राब कर रखा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने उस पर एक्शन लिया और आज उत्तराखंड का माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है। और दोनों त्यौहार, अभी होली का त्यौहार गया, अभी ईद, आज ईद है। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद अच्छी तरह से मनाई, नमाजें ईदगाह में पढ़ी, अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। उन प्रशासन और शासन का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस प्रकार से अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में जो अभी नए मंत्री बने हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो अभी कैबिनेट का जो गठन हुआ, जो उत्तराखंड सरकार में जो 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, मेरा उनको और मेरी और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई, राजपुर विधानसभा से विधायक, पूर्व में मंत्री भी रहे उत्तराखंड सरकार में, आदरणीय खजान दास जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कैबिनेट में शामिल हुए और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे और बहुत ही सरकार और संगठन के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री हैं और अपने क्षेत्र के लिए जो विकास की डोर है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि आज ऐसे विधायक को, जो देहरादून की ऐसी विधानसभा आती है जो देहरादून राजधानी का दिल है, आपने ऐसे विधायक को कैबिनेट में लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। मैं उसके लिए आपका और आपने केंद्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड के जो हमारे सीनियर नेता उन उत्तराखंड के नेतृत्व का और ख़ास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने माननीय खजान दास जी को आज कैबिनेट में लेकर एक ऐतिहासिक काम करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से अब आगे हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से लोग या सरकार का क्या मत रहेगा? आप वापस आएगी बीजेपी या मतलब क्या होगा आगे, कुछ आप बताना चाहेंगे? 2027 में विधानसभा चुनाव है, लगभग 6 महीने रह गए हैं चुनाव की तैयारियों के। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव मैदान में रहती है, अपने विकास कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ती है। फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी
और जो जो विधायक देहरादून से जीते सब जीत कर दोबारा से फिर से जीत कर आएंगे। और धर्मपुर सीट से भी माननीय विनोद चमोली जी भारी मतों से जीतकर फिर से विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। और उनका जो कार्य इस धर्मपुर विधानसभा में जो उन्होंने कार्य किए हैं ये ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि मैंने तो इतने कार्य कराए एक फ़ोन पर काम हो जाते हैं। ऐसे ही विधायक चाहिए हमें, जैसे विनोद चमोली जी हैं, बहुत विकास कार्यों में सबसे आगे हैं। मैं तो जनता से भी अपील करूंगा कि अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप 2027 में, आपके बीच में फिर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और माननीय विनोद चमोली जी को फिर से अपना विधायक चुनने का काम करें। लेकिन सर कांग्रेस तो बोल रही है कि इस बार परिवर्तन होगा, तो किस प्रकार से होगा आप बता सकते हैं कुछ? कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांग्रेस बौखलाई हुई है। इनके पास पहली बात तो प्रत्याशी नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो जमीन पर उतरा हुआ है जिसे ये पता हो विधानसभा का कोना कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक बूथ है। कांग्रेस का एक फंडा रहता है, एक महीने बाद वो टिकट, एक महीना पहले चुनाव से एक महीना पहले टिकट देते हैं, जिसे उम्मीदवार बनाकर भेजते हैं। उसे यही नहीं मालूम होता कि मेरी विधानसभा में कितने बूथ हैं, विधानसभा कहाँ से कहाँ तक है, तो चुनाव जीतने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो ये समझ लीजिए ये विनोद चमोली जी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, क्लियर है और ये क्लियर फैसला है, जीत के आना ही है। राजपुर रोड से आदरणीय खजानदास जी जीत कर आएंगे, कैंट से सविता कपूर जी जीतेंगी और सहसपुर से सहदेव पुंडीर जी जीतेंगे, विकास नगर से मुन्ना सिंह चौहान जी जीतेंगे। मतलब जितनी सीटें, डोईवाला से बीजेपी जीतेगी, ऋषिकेश से बीजेपी जीतेगी, मसूरी विधानसभा से हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वो जीत के आएंगे, सारी सीटें वापस आएंगी। ये समझ लीजिए आप, जो एक सीट इनके पास है वो भी शायद खतरे में ना हो, वो चक्रता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसे भी जीत कर आए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है, बीजेपी का विरोध कर रही है, विकास कार्यों का विरोध कर, लेकिन जनता जानती है कि क्षेत्र में इस उत्तराखंड में विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से फिर सरकार बना रही है। सर जिस प्रकार से आजकल कुछ समस्याएं चल रही है, जैसे आपको पता है बाहर देश के जो कुछ देश हैं उनकी आपस में युद्ध चल रहा है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे भी थोड़ी समस्या आई है। सुनने में आया है जैसे कि हमारे यहाँ जो गैस वगैरह है ये नहीं मिल रही है, कहीं कालाबाजारी हो रही थी, तो इस पे कुछ सुनने में आया कि अब कुछ अंकुश लगाए और सरकार ने काफ़ी कुछ मतलब किया है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब बाहर देशों में जो खाड़ी देश है, जब आपस में कोई युद्ध होता है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो गैस का मामला है, गैस ईरान के रास्ते से आती है और ईरान के संबंध हमेशा से हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान ने हिंदुस्तान का बहुत साथ दिया और हिंदुस्तान आज ईरान के साथ खड़ा है, बड़ी ईमानदारी के साथ खड़ा है। और आज देश के अंदर किसी तरह की कोई गैस की किल्लत नहीं है। सिर्फ भ्रम जो फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, गैस घर घर जा रही है, किसी तरह का कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और आपको फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारक। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर।